क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.11 का एग्जाम्पल का कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको रिकैप करा देते हैं। अब देखो कोई सा भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर कोई सा भी ये लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो हम इसे कब कहेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है? हम कब कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? हम किसी भी लिमिट को तब कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, मतलब कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। अब मैंने फाइनाइट क्यों लिख दिया? क्योंकि आप देखो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, वो फाइनाइट भी होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि लेफ्ट हैंड आपने सॉल्व करा, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया, फिर आपने राइट हैंड लिमिट सॉल्व करा, वो भी इन्फिनिटी आ गया, तो आप तो बोल दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, फाइनाइट आना चाहिए। जो हम सॉल्व करें वो फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं? हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट कर किससे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं, मतलब अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी तो उसको हम कैसे लिखते हैं? इस पूरे चीज़ को ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। मतलब इस चीज़ को हम क्या करते हैं ना कि एच, मतलब आप ऐसा समझो, वहाँ पे तो मैंने जब स्टार्टिंग करा रहा था तो वहाँ तो डिटेल में बताया, लेकिन अभी आप ऐसा समझो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट को भी लिख सकते हो। अब देखो राइट हैंड लिमिट को आप लिख सकते हो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट को। बेसिकली यहाँ पर जो एच होता है वो बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखना कि एच जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एच अप्रोचेस टू यहाँ का मतलब होता है कि एच जो वो ऑलमोस्ट 0.000000001 है। ठीक है, एच आप ऐसा समझो कि आपका एच जो है ये है। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स को हम किसी भी लिमिट को कब कहेंगे एग्जिस्ट है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी के। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स से, राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स से। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच सॉल्व करने के लिए, और राइट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब देखो उसको, बस इतना ही समय हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज जो 1 के है ना, 1 मैंने यहाँ पे 2.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं हम सारे इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है इवेलुएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हम जो भी बात करें एक्स इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं। तो अब देखो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट कर लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स से। कैसे डिनोट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 को हम डिनोट करेंगे
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस पूरे को हम लिख सकते हैं ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को हम नहीं लिख सकते लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, इसे हम लिख लेंगे क्या। अरे अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स रहे तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं लिमिट, अब यहाँ पे ए को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे एच को अप्रोच कराएंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए क्या है, ये वाला ए होता है ये, तो ए ये वाला, तो ए माइनस एच, तो ए यहाँ पर वन है तो वन माइनस एच। ठीक है, अब आप वन माइनस एच रिप्लेस कर दो फंक्शन में। अब आप कहाँ पे रिप्लेस करोगे, यहाँ पर रिप्लेस करोगे यहाँ के यहाँ पे करोगे। अब देखो वन माइनस एच है क्या है, अब देखो वन से छोटे के लिए मतलब जहाँ पर अगर आप ये जो अंदर वाला है एक्स जो है वो जीरो और वन के बीच में होगा तो फंक्शन ये डिफाइंड होता है। ठीक है, फंक्शन ये डिफाइंड होता है अगर एक्स, अब देखो एक्स अंदर वाला एक्स वन से बड़ा है तो फंक्शन ये डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप देखो अंदर वाला, अंदर क्या है वन माइनस एच, वन माइनस एच, वन माइनस एच क्या है, ये वन से छोटा है ना, ये वन से छोटा है। आप देखो वन और माइनस में ये पूरा क्वांटिटी माइनस 0.000001, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.99999। तो ये क्या है, ये वन से छोटा है तो ये किसके बीच में लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो इस x के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप वन माइनस एच को कहाँ पे रिप्लेस करोगे, यहाँ पर तो कर दो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वन माइनस एच का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, इसके सीधे आप जीरो रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये हो गया वन प्लस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा टू, मतलब वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन टू। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई टू। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। मतलब लिमिट, अब देखो राइट की बात हो रही है तो राइट में यहाँ पर वन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, राइट मतलब वन के आगे, तो वन के आगे क्या होगा, वन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आता है, समझ। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को हम कैसा लिखते हैं, हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस एच। ठीक है, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखो ए क्या है, ए है वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस एच। तो अब देखो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब आप देखो वन प्लस एच के लिए फंक्शन क्या होगा, वन प्लस एच के लिए फंक्शन ये होगा टू माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि आप देखो वन से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या था, टू माइनस एक्स था। वन से बड़े के लिए फंक्शन क्या था, टू माइनस एक्स था। और वन प्लस एच क्या है, वो वन से बड़ा है ना। अब देखो वन में कुछ ऐड कर रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है वन से बड़ा हो जाएगा। वन में अगर कुछ आप ऐड करोगे तो वो वन से बड़ा ही हो जाएगा ना। तो फंक्शन होगा टू माइनस एक्स, तो आप एक्स के जगह यहाँ पर वन प्लस एच रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन प्लस एच। अब ये तो पोलिनोमियल है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू माइनस वन माइनस एच, यहाँ पर डालोगे ये हो गया जीरो, टू माइनस वन वन हो गया। ठीक है, तो आप देखो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वन। तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वन पर और राइट हैंड लिमिट वन पर एट वन पर इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो नहीं है। तो इसलिए देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन
एफ ऑफ एक्स डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and x when x is equal to 0 then 2, so that limit x approaches to 0 f of x does not exist। हमें ये प्रूव करना है कि f of x जो है मतलब लिमिट x approaches to 0 f of x एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट जो है एट एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप देखो, अगर फंक्शन अगर आप जो अंडर वाले रिप्लेस कर रही है अंदर अगर आप 0 नहीं डाल रहे हो देन फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर 0 नहीं है देन वो फंक्शन ऐसा डिफाइंड होगा, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अगर एक्स 0 है देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ए क्या होता है जिस पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। और इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये हो जाएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ पे ए क्या है, 0 है, तो इसको लिख दो 0 माइनस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब आप देखो अगर x ये अंदर वाला इक्वल टू 0 देन तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 देन तो ये रूल फॉलो होगा। अगर अंदर वाला 0 है, ये x जो है वो 0 है तो फिर 2 हो जाएगा फंक्शन। तो आप देखो अंदर क्या माइनस एच है, माइनस एच क्या होता, ना ही 0 है ना ही मतलब नॉन 0 है। h क्या था यार, h मैंने बताया ना वो 0.001 था, तो h जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये डेफिनेशन फॉलो होगा। तो आप यहाँ पे x की जगह माइनस एच रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एच, और यहाँ पे भी ऐसा भी हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच। तो ये बनाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच, एच हो जाएगा अपॉन में माइनस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच माइनस 2h अपॉन में माइनस एच। इससे एच कैंसिल, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2। अब एच था ही नहीं तो हम लिमिट कहाँ पे लगाते, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 2। अब देखो हम नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। कैसे डिनोट करते हैं, अब देखो हम दिखाते हैं भी आपको। अब देखो राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए पर अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी थी तो यहाँ पर ए आता है, लेकिन हमें 0 पर कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने ए के जगह क्या लिखा 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिखा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की जगह क्या है, अब देखो ये होता है ए,
तो ए की जगह है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, एफ ऑफ एच। और आप देखो अंदर वाला क्या है, अब देखो अंदर एच जो है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है, देन ये वाला डेफिनेशन अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर एच रिप्लेस करो। अब देखो अंदर वाला, अब देखो एक्स जो अगर 0 हुआ तो फिर ये होगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी है देन ये डेफिनेशन लगेगा। तो अब देखो एच जो है वो 0 नहीं है ना, तो इसलिए ये डेफिनेशन लगा दो, एच यहाँ पर अप्लाई करो, रिप्लेस करो। तो एच माइनस मॉड ऑफ एच अपॉन एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच मॉड ऑफ एच क्या होगा, एच होगा अपॉन में एच, एच माइनस एच 0 हो जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 बाई एच जो कि होगा 0। ठीक है, 0 अपॉन एच 0 ही होगा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आया 2, राइट हैंड लिमिट आया 0। तो 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट कहाँ से ही एग्जिस्ट कर लेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट इज इट, दैट इज इट। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे प्रॉब्लम में मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, सो दैट कि अगर किन्हें इशू हो तो वो क्लियर हो जाए, है ना। आप इसको इस स्पीड इंक्रीज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखना ही है तो स्पीड इंक्रीज करके 2x में देख सकते हो। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 when x is lies between 0 to 1 including excluding 0 including 1, फिर फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 3x, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 5x माइनस 4 when x lies between 0 to 1 excluding 0 including 1, और फंक्शन होगा 4x क्यूब माइनस 3x when x lies between 1 to 2 excluding 1 including 2, so that the limit x approaches to 1 f of x exists। हमें यह दिखाना है कि लिमिट जो है x approaches to 1 f of x एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो चेक करते हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 नेगेटिव f ऑफ x। और हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर a नेगेटिव f ऑफ x रहे तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो अगर रहे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x रहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखो a की जगह, मतलब a की जगह क्या था, 1 था, तो a की जगह 1 आ गया, तो f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब आप देखो 1 क्या है, 1 जो है वो 1 माइनस h क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x, सॉरी
5x-4। अब देखो 1 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स। अरे एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहे हैं यार बार बार, 5x-4। ठीक है, इतनी उम्मीद हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो 1 माइनस एच जो 1 से छोटा है मैंने दिखाया यहाँ पे। अब देखो 1 और एच क्या होता है, एच होता है 0.001। ठीक है, तो 1 माइनस 0.001 तो वो बनेगा 0.999 जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 माइनस एच ओवरऑल 1 से छोटा है। 1 से छोटा के लिए फंक्शन था 5x-4, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो x की जगह 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस एच -4। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 माइनस 5h -4, तो 5 -4 1 हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 5h 0 हो जाएगा ये। तो फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। अब आप इसी तरह से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। आप देखो राइट हैंड लिमिट को एक्स इक्वल टू ए पर हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको डिनोट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, अब आप देखो 1 प्लस एच क्या होगा, 1 प्लस एच जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। देखो ना 1 प्लस एच क्या है, 1 से बड़ा होगा। 1 में कुछ ऐड करो ना तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो 1 से बड़ा होगा। और 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या था, 1 से बड़े के लिए फंक्शन था 4x³ - 3x। तो 1 प्लस एच वहां पे रिप्लेस कर दो x की जगह। अब देखो कंपेयर करो ना, अब x के जगह क्या है, x के जगह 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 प्लस एच जो है वो इस वाले इंटरवल में लाई करा, क्योंकि 1 प्लस एच जो है 1 से बड़ा है। और x के जगह कंपेयर करा तो 1 प्लस एच था, तो x की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 1 प्लस एच का क्यूब -3 1 प्लस एच। अब आप देखो ये तो पोलिनोमियल है, तो सीधे 0 डाल दो, यहाँ पर 0 डालोगे तो 4 1 का क्यूब -3 × 1, ये हो गया 4 1 का क्यूब 1 -3 3 × 1 3, तो 4 × 1 4 -3 1 हो जाएगा। तो अब देखो दैट इज राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो अब देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल, अब देखो दोनों फाइनाइट भी है, 1 के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देयरफॉर तो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट, f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x एट x इक्वल टू वेयर k is an integer also so that कि limit x approaches to k f of x does not exist। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कोई भी लिमिट को कैसे दिखा सकते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दिखा देंगे वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू k नेगेटिव f ऑफ x से। आप देखो यहाँ पर, अब देखो
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए बोला हो तो हम कैसे इस मतलब ये कैसे डिनोट करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लिमिट पर आने से पहले ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिकैप करा देते हैं। तो अब देखो अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं बोलूँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन होती है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ, अब देखो डब्बा एक्स रहे तो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर प्रॉब्लम में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो वो मेंशन होगा, ठीक है, वो मेंशन होगा कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इसकी डेफिनेशन होती है कि ये इंटीजर पर इंटीजर आता है और अगर इंटीजर नहीं तो उससे पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इंटीजर पर इंटीजर और अगर इंटीजर नहीं तो उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो इंटीजर है। इसे थोड़ा ऐसा समझ सकते हो आप कि इसे इंटीजर से मोहब्बत है, मतलब इंटीजर देखते ही मतलब जो इंटीजर आप डालोगे वही इंटीजर ये दे देता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 जो होगा वो 1 होगा। अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 जो है वो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा, तो ये -1 होगा। इंटीजर पर जो आप इंटीजर डाल रहे हो वही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 तो क्या होगा, तो आप देखो, अगर चलो मैं 2.5 की बात करता हूँ, तो आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या होगा, तो 2.5 के पीछे देखो, 2.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है आ रहा है। आप देखो 2.5 के पीछे तो बहुत सारे इंटीजर आएंगे, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, बहुत सारे इंटीजर आएंगे, लेकिन 2.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, ऑब्वियस बात है वो 2 ही आएगा। तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.999 क्या आएगा, तो अब देखो ये है 3.999, तो 3.99 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो 3.99 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसी तरह से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.7 तो ये क्या होगा, तो आप देखो -1.7 और -1.7 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है, -1, तो इसका मतलब -2 आएगा ना यार, -1.7 के पीछे क्या आएगा, -2, तो सबसे बड़ा इंटीजर -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। बस बेसिकली इतना होता है कि इंटीजर पर इंटीजर होता है, अगर इंटीजर नहीं डाल रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम ऐसा, अब देखो मैं एक पूछता हूँ, अब देखो अगर मैं बोलूँ, अब हम ना बेसिकली अब यहाँ से हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रॉब्लम पढ़ा, प्रॉब्लम क्या, बस इतना सा, ये बहुत सारा कहानी लिखा हुआ है, बस प्रॉब्लम इतना सा है कि हमें ये दिखाना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे के पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे के पर, दिखा देंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट, अब देखो मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक तो डेफिनेशन से और एक डायरेक्टली ग्राफ देखकर। अब देखो यहाँ पर ना दिक्कत ये आती है कि हमें जो पॉइंट है वो आर्बिट्ररी दिया हुआ है, वेयर के इज एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है के, मतलब आर्बिट्ररी है। तो आर्बिट्ररी का ग्राफ बनाना इतना इजी तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई के इंटीजर है, के, अब ध्यान से सुनना, अगर के कोई सा भी इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के क्या होगा, अगर के इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के क्या होगा। अब सोचो, तो ये जो होगा वो के ही हो जाएगा। अरे यार के जो है वो इंटीजर है ना, और इंटीजर पर इस क्या है, ये उससे मोहब्बत है, जो इंटीजर डालते वही दे देता है, तो के डाला तो के दे दिया, बस कंडीशन होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो के पर के ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखो
अब हम ग्राफ बनाएंगे, हमें ना के पर लिमिट्स फाइंड करनी है, तो हमें के की आसपास पर ज़रूरत पड़ेगा। तो अब देखो हम ऐसा कर लेते हैं, ये के है, अगर हम के एक यूनिट पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर के माइनस वन आ जाएगा। अगर हम के एक आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर के प्लस वन आ जाएगा। अरे अब ऐसा समझो, अब देखो ये थ्री है, अगर मैं बोलूँ आप एक यूनिट पीछे आओ तो इसमें से थ्री में से एक माइनस करोगे तो इधर टू आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आप एक यूनिट आगे जाओ तो इसमें एक ऐड करोगे तो आगे फोर आ जाएगा। कोई कोई भी इंटीजर को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर हम जैसे आप देखो सेवन की बात करो तो सेवन के आगे एक इंटीजर लिख सकते हैं, सेवन के पीछे एक इंटीजर लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से क्या होगा, तो के आगे क्या होगा, मतलब के आगे होगा के माइनस वन, पीछे क्या होगा के प्लस वन, मतलब इससे एक कम, मतलब इधर आएंगे तो एक कम, उधर जाएंगे तो एक ज़्यादा। दैट इज इट, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पर हो गया के माइनस वन, ऐसा समझो, तो यहाँ पर आ जाएगा के, और यहाँ पर समझो के प्लस वन। ठीक है, अब आप देखो के माइनस वन, के यहाँ पर क्या है, के आपका इंटीजर है, के क्या है, इंटीजर है। अब बताओ के माइनस वन की नेचर क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर के इंटीजर है, के माइनस वन, अब दो अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट, अब देखो के भी इंटीजर है वन भी इंटीजर, ये तो एग्री करते हो ना, के भी इंटीजर है वन भी इंटीजर है। अगर दो आप इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो मतलब के माइनस वन भी क्या है, इंटीजर है, के माइनस वन क्या है, इंटीजर है। अब देखो अगर कोई टू, एक कोई इंटीजर है, एक थ्री इंटीजर है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, थ्री माइनस टू क्या है वन, और वन क्या है, एक इंटीजर है। तो उसी तरह से दो अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो तो वो इंटीजर होता है, उसी तरह से दो इंटीजर का अगर हम सम करें तो भी वो इंटीजर होता है। अब देखो के इंटीजर है वन इंटीजर है, सम क्या आएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब देखो थ्री प्लस टू वन क्या है, इंटीजर। अगर आपको दिक्कत हो रही ना आर्बिट्ररी के केस में, तो आप एग्जाम्पल लेके चला करो, ऐसे ईजी हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो के प्लस वन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, के प्लस वन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम ग्राफ भी किसकी बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बनाएंगे ना, आई बाई की थोड़ी बनाएंगे। तो आप देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही, के माइनस वन के आर्बिट्ररी दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, टू थ्री फोर का बना लेंगे। अब देखो टू थ्री फोर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब बनाओ। अब देखो टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू होगा। ठीक है, अगर हम 2.9 की बात करें तो वो भी टू होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 क्या होगा, अब देखो 2.9 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर यार टू ही आता है, तो टू ही हो जाएगा, तो 2.9 तक टू होगा। ठीक है, 2.9 तक टू होगा। थ्री पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्री, थ्री इंटीजर है तो थ्री हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ थ्री थ्री होगा। ठीक है, तो थ्री पर ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि थ्री पर थ्री नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी थ्री पर टू नहीं हो रहा है, थ्री पर थ्री हो रहा है, तो इसलिए थ्री। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फोर फोर हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.9 तो थ्री होगा, मतलब यहाँ तक तो थ्री ही होने वाला है, फोर पर फोर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेम क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए समझो, टू थ्री फोर, और जो सेम ग्राफ यहाँ पे बना है वही बना दो। तो यहाँ से ऐसा कुछ बना है, फिर हम एक स्टेप ऊपर आ गए हैं, फिर यहाँ से ऐसा बना है, और फिर इस के प्लस वन पर ऐसा ही ग्राफ है ना। आप देखो सेम ग्राफ हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। ये आर्बिट्ररी वाला लिया, मतलब आर्बिट्ररी बोल रहे मतलब पार्टिकुलर वाले हम तीन वैल्यू लिए और उसी को आर्बिट्ररी में ले। आर्बिट्ररी कुछ नहीं होता, जनरल वाले मतलब पार्टिकुलर ऐसे एग्जाम्पल लो और सेम ग्राफ वहाँ बना दो। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने कंजिक्यूटिव लिए हैं, अब देखो के माइनस वन के प्लस वन क्या कंजिक्यूटिव्स है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है, इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल भी ऐसा सेट करना है जो आपके इस वाले रूल को फॉलो करे, आर्बिट्ररी वाले। अगर आपको ऐसे बनाना हो डायरेक्टली, तो अब देखो के माइनस वन पर तो के माइनस वन होगा। अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा के माइनस वन, और अब देखो यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा समझो आप कि यहाँ पर होगा के माइनस 0.0001, ऐसे ही कुछ होगा ना, मतलब जो भी होगा यार के से तो छोटा ही होगा। आप देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होता है 2.9 होता है,
तो अगर हम k-1 अगर हम यहाँ पर बात करते तो क्या हो जाएगा, 0.999 हो जाएगा, यही होगा ना। और ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इस पूरे के पीछे अगर आप यहाँ लोगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, k-1। आप देखो ये है ये है k-1 और ये है k+1। अब देखो दो इंटीजर के बीच में जो भी नंबर आते हैं उसमें कोई भी इंटीजर नहीं होता है। अब देखो 2 और 3 अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो उसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। अब देखो k-1 और k दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, तो इनके बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ से उठाओगे पॉइंट वो भी फ्रैक्शन में होगा, इसके पीछे से करोगे सबसे बड़ा इंटीजर k-1 आएगा, k पर k आएगा, तो फाइनली यहाँ से यहीं तक आएगा ना। यहाँ से आप कोई सा भी वैल्यू उठाओगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k-1 आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सेम आप यहाँ से करोगे, अब देखो यहाँ से कोई सा भी उठाओगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, k ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच में के मतलब यहाँ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस साइड से आओगे, यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज के नेगेटिव, ठीक है। अगर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इस राइट से आए यहाँ पर होगा के पॉजिटिव। अब के नेगेटिव पर देखो, के नेगेटिव पर वैल्यू क्या है, k-1, के नेगेटिव पर वैल्यू है k-1। के पॉजिटिव पर देखो, के पॉजिटिव पर मतलब राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू k पॉजिटिव f ऑफ x पर वैल्यू क्या है, k है। तो आप देखो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दस तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक आपको ग्राफ से बताया ना, एक हम जनरल मेथड से बताएंगे, मतलब जो हमने सीखा है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू k नेगेटिव f ऑफ x। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अब देखो हम यहाँ पे लिखे होंगे, इसी चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार। लेफ्ट हैंड मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर a नेगेटिव f ऑफ x रहे तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ k माइनस h। अब देखो a ये है तो यहाँ पे क्या है, k माइनस h, तो k माइनस h डाल दो फंक्शन में। अब देखो f ऑफ x क्या था आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो अब कंपेयर करो x की जगह क्या है, k माइनस h, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k माइनस h, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर है k, यहाँ पर हैगा k-1, यहाँ पर होगा k+1, ठीक है। इसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होने वाला। k माइनस एच कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो k माइनस एच, k में कुछ माइनस करा तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा, जो भी होगा पॉइंट में होगा, मतलब ऐसा समझो k और h की वैल्यू -0.00001, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। और इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, k-1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा k-1, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको और इसको समझने में ऐसा दिक्कत हो रहा है ना, तो आप ऐसा समझो, मैंने आई होप आपने ये वाला चीज़ पढ़ा होगा। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस एन रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस एन रहे, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर रहे, ध्यान रखना आप, n जो है वो इंटीजर है, तो इसको आप लिख सकते हो n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अगर n आपका इंटीजर है तो आप इसको लिख सकते हो n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो k यहाँ पर इंटीजर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस h, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस और h आपका क्या होता है, h होता है 0.001,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, कहाँ गया स्पेस ही तो नहीं दिख रहा, हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.001 क्या होगा, तो ये हो गया -0.001। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, -1, तो ये हो गया के और इसकी वैल्यू -1, तो हो गया ना के -1। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पूरी चीज़ें यहाँ पे बता दिया। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू k पॉजिटिव f ऑफ x, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू k पॉजिटिव को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ k प्लस h। अब देखो a के जगह क्या था k, तो k प्लस h हो गया। अब फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो कंपेयर करो, x की जगह क्या है k प्लस h, तो x की जगह k प्लस h डाल दो, ठीक है। अगर ये वाला प्रॉपर्टी आप लगाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n, अगर n इंटीजर है तो आप इसको लिख सकते हो n मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n, तो आप इसको लिख सकते हो ना k प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h, मतलब इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर कर सकते हो, बस यही प्रॉपर्टी बोलता है। और h मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.001 क्या हो जाएगा, इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 0, तो ये हो गया 0, तो k प्लस 0 k हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो, अब देखो k प्लस h कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा k प्लस h, कहीं पर k में कुछ ऐड करा k प्लस h, और k प्लस h के पीछे देखोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर k ही हो जाएगा, तो k हो जाएगा, ठीक है, k हो जाएगा। तो फिर सेम लिख लेना, 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो hence limit does not exist, hence limit x approaches to k does not exist। और इसको आप सेम एक थ्योरम भी होता था कि इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो सेम वही इसका प्रूफ है, ठीक है, सेम ही उसका प्रूफ भी है। तो आप देख लो मतलब सेम इसी के जैसा उसका भी प्रूफ है, मतलब एज इट इज, कोई बस वहाँ पे हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे कि लेट के बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, और फिर हम ऐसा दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी यहाँ पर मैंने k को k-1 k+1 कैसे लिखा, ये तो मैंने शुरू से एक्सप्लेन करा है ना कि k-1 ही इंटीजर होगा, उसके बाद कोई उससे पहले कोई इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप k में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, जब तक इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर क्या है जो k में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 ही करोगे, 0 करोगे तो k ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए k के पीछे सबसे छोटा इंटीजर जो होगा, मतलब आप ऐसा समझो ना यार, कंसेक्यूटिव में लिख लो k के आगे तो पीछे थोड़ा सा, बस हो जाएगा। लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस k के थोड़ा आगे पीछे बात करनी है, बस तो वही हमने करा। तो अब देखो एक बार